बड़ी आसानी के साथ कुछ ही घंटों में 2 शहरों पर कब्जा यहां बलूच संगठनों का हो गया। अगर इसी स्पीड से चलते हैं तो आगे होगा क्या, क्योंकि पिछले कुछ दिन में अग्रेशन बढ़ा है बलूच संगठनों का। यहां टकराव बढ़ते हुए पाकिस्तानी फौजियों को निशाना बनाया, पुलिस चौकियों को निशाना बनाया, 2 शहरों पर कब्जा कर लिया। कुछ शहर ऐसे हैं जहां अभी अटैक की खबर है। शरदेंदु जी। हाँ देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से चीजें उभर के सामने आ रही, जिस तरीके की वहां वस्तु स्थिति बनी हुई है, उससे तो लगता है कि देखिए पाकिस्तान का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है नहीं। अब एक ही चीज रहेगी कि सेना का कितनी बड़ी तादाद में आप सेना को बलूचिस्तान में इन्वॉल्व करते हैं, क्या विदौल देते हैं और किस तरीके से आप इस सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। लेकिन मानना पड़ेगा, विश्व की बड़ी बड़ी आर्मी जब जन सैलाब उतरता है सड़कों पे, जब लोग किसी एक सिस्टम को बदलने की ठान लेते हैं, हाँ। तो सारी सेनाएं कम पड़ जाती। कितने लोगों को आप मारेंगे, कहां कहां आप सेना के लोगों को खड़ा करेंगे? क्या आप आपके सारे वेपनरी आपके अपने देशवासियों या बलूचिस्तान के लोगों के बरखिलाफ आप इसका इस्तेमाल करेंगे? देखिए, ऐसी चीजें होती नहीं है। अगर ऐसा होगा तो तमाम विश्व की संस्थाएं तमाम ऐसी मदद बलूचिस्तान के लिए मुहैया कराई जाएंगी और तब वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बनेगा। लेकिन आज की डेट में जब तक पाकिस्तान इसको मैनेज कर रहा है, ये कुछ समय की बात है। आज 2 शहर, फिर 4 शहर, फिर 6 शहर, फिर 8 शहर, और ये इंडिपेंडेंट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है। देश बनता है लोगों की भावनाओं से, लोगों के सेंटिमेंट से, लोगों के एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस है। आज की डिपेंडेंसी है ही नहीं। बलूचिस्तान तमाम तरीके से शुरू से ही यह राग अलापता रहा है कि उसका पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है। और आज की डेट में जिस तरीके से उनको सक्सेस मिल रही, वो सर चढ़ के बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम बलूचिस्तान नहीं, हम तो पाकिस्तान पे भी कब्जा कर लेंगे। पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, चाहे सिंध हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, उन सारे पे वो कैप्चर कर लेंगे। ये उनका स्पिरिट है, ये उनका मोटिवेशन, ये इनका मोमेंटम है। जब इस तरीके के मोमेंटम के साथ बीएलए अपने ऑपरेशन को लॉन्च करता है, तो नेचुरली बलूचिस्तान को तो वो कंट्रोल कर ही लेगा। अब एक बात रहेगी कि क्वेटा पे कितनी जल्दी उनका कंट्रोल होता है। देखिए, हाईवे तक वो कराची और क्वेटा हाईवे उनके कंट्रोल में, थोड़े दिनों में अगर क्वेटा पे उनका कंट्रोल हो गया, उनके रेडियो स्टेशन, बैंक, उनके पुलिस का, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में अगर बीएलए ने कैप्चर कर लिया, तो अब बचेगा ही क्या? देखिए, कलात का एरिया गया, खुराक का एरिया गया, आपके बैंक आपके कंट्रोल में है, आपका रेडियो पे कंट्रोल आ जाएगा, टीवी स्टेशन पे कंट्रोल आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ आ गया, और पाकिस्तान की सेना डिफेक्ट है। तो अब कुछ नहीं बचता है एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर करने में। और जैसे ये डिक्लेयर होगा, सारे देखिए, और ये ऐलान तो अभी पिछले दिनों किया भी था। बलूच संगठनों ने ऐलान कर दिया था, बलूच नेता ने ऐलान कर दिया था कि हम आजाद हैं, युद्ध शुरू होता है और ये युद्ध अब किसी भी तरीके से थमेगा नहीं, रुकेगा नहीं। सिद्दीक आजाद जी, जिस तरीके से 2 दिन में 2 शहरों पर कब्जा कर लिया बलूच संगठनों ने, ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी बधाई संदेश मिलने लगेंगे बलूचिस्तान के लोगों को। बलूचिस्तान पर बलूचों का कब्जा ऑलरेडी है। पाकिस्तान ऑलरेडी टूट चुका है। पाकिस्तान मौजूद एग्जिस्ट नहीं करता। वर्चुअली पाकिस्तान टूट चुका है, पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता है। बलोच जो मुजाहिमतकार हैं, जो मुजाहिमत कर रहे हैं, जो वो इसलिए पूरे बलूचिस्तान पर या बड़े बड़े शहरों पर इसलिए कब्जा नहीं कर रहे हैं कि वो अपने बलूच आबादी को खतरे में नहीं डालना चाहते हैं। इसलिए कि ये जो पंजाबी आर्मी है, पाकिस्तान की जो पंजाबी आर्मी है, ये इंतहाई घटिया आर्मी है। ये इंसानी जिंदगी का कोई परवाह नहीं है इसको। इसीलिए बलूच इस वक्त चुन चुन कर बता रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं और दोस्त मुल्कों को बता रहे हैं कि हम में इस काबिलियत है, अहलियत है कि हम अपने मुल्क पर कब्जा कर सकें। इस वजह से चुन चुन कर कभी एक शहर में, कभी दूसरे शहर में, कभी तीसरे शहर में कब्जा कर लेते हैं। और पाकिस्तानी जो फौज है, पाकिस्तानी जो पुलिस है, एफसी है, लेविस है, इनको भगाते हैं, इनको गिरफ्तार कर लेते हैं और इनका असलहा वगैरह सब छीन लेते हैं और कब्जा कर लेते हैं सब पर। तो इस वजह से, वरना पाकिस्तान वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, पाकिस्तान मौजूद नहीं है। हुकूमत ने अपनी तरफ से बाकायदा तौर पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि हुकूमत के लोग, पाकिस्तानी हुकूमत के लोग, पुलिस के लोग, सरकारी ऑफिसर्स रात को सफर न करें। 5 बजे सुबह से शाम 5 बजे तक का वक्त उनके लिए मुकर्रर किया गया है।
रात के वक्त वो सफर न करें, इसलिए कि उनको डर लगता है कि बलूच मुजाहिमतकार, बलूच मुसल्लह तंजीमों के जो कारिंदे हैं वो उनको अगवा कर लेते हैं, उनको मार लेते हैं। इसलिए एक डर का, एक खौफ का माहौल वहां पर है। बलूच इस वक्त भी कर सकते हैं, पूरे इलाके पर कर सकते हैं। अगर हमारे दोस्त ममालिक की फौरी तौर पर हिमायत और मदद हमारे साथ होती तो इतना वक्त नहीं लगता हमें। हम बहुत पहले ही ये काम कर चुके होते, पाकिस्तान को निकाल चुके होते। आप कह रहे हैं अगर ऐसा होता तो इतना वक्त नहीं लगता। अभी क्या लगता है कितना वक्त लग सकता है? हालांकि दशकों लंबी ये लड़ाई है। ये लड़ाई लंबी है, लेकिन लंबी हम उसको हम मुख्तसर इस तरह से कर सकते हैं कि जब हमारे दोस्त जो हमें पसंद करते हैं, कि ये कहा जाता है कि दो मुल्कों के दो मुल्कों के दुश्मन एक दूसरे के दोस्त होते हैं। तो पाकिस्तान बलूचों का दुश्मन है, पाकिस्तान भारत का दुश्मन है, पाकिस्तान पूरे इंसानियत का दुश्मन है। इसलिए भारत को हमारा दोस्त होना चाहिए और हमारे साथ मिलकर हमारे इस सफ़र को, आज़ादी के सफ़र को लंबा बनाने के बजाय मुख्तसर करना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द हम अपने दुश्मन को और इंसानियत के दुश्मन को भी, दहशतगर्द हैं जो दहशतगर्दी पूरी दुनिया में फैला रहे हैं, इनका खात्मा करें और दुनिया को इनसे निजात दिलाएं। जितना जल्दी हो सकता है ये काम होना चाहिए, इसमें वक्त नहीं लगना चाहिए। जी अच्छा, बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो तो अपने अपने तरीके से इस जंग में शामिल हैं शरदेंदु जी, लेकिन बाकी चीज़ों का साथ की भी तो ज़रूरत होगी ना। इसमें भारत के भी सहयोग की ज़रूरत होगी, इसमें संयुक्त राष्ट्र को भी सामने आना होगा, जो सहयोगी देश हैं उनको भी साथ में आना होगा। ये आज़ादी यूं ही आसानी से अकेले तो नहीं लड़ी जा सकती। देखिए, जब आज़ादी की जंग होती तो सबसे पहले जिम्मेदारी वहाँ के नुमाइंदों की होती, वहाँ के जनमानस की होती, और जो कि जनमानस आज की डेट में इस चीज़ को अचीव करने के वर्ज पे है। एक धक्का और उसके बाद बलूचिस्तान आज़ाद। देखिए, हिंदुस्तान की पॉलिसी है कि हम उनके इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर हिंदुस्तान ने मदद की बलूचिस्तान की तो मेरा मानना है कि विद इन अ मंथ बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और उसके रिजल्ट देखे डिस्प्रपोर्शनेटली नहीं, कितना बड़ा इलाका में शांति होगी, कितने बड़े इलाके में हमारे जो बलूचिस्तान के रिलेशन है वो उम्दा होंगे। क्या हम दोनों इस रीजन में एक पीस एंड स्टेबिलिटी की बात कर सकते हैं, और बहुत बड़ा इलाका एक शांति का चादर ओढ़ लेगा, ऐसा मेरा मानना। और जब तक पाकिस्तान का देखे वहां पे वर्चस्व बना हुआ, पाकिस्तान की आर्मी वहां पे एट्रोसिटीज जारी रखती, ये ऐसा ही इलाका जलता रहेगा, ऐसे ही जाने जाती रहेंगी, ऐसे ही लोग एजिटेशन करते रहेंगे, ऐसे ही शहर दर शहर बलूचिस्तान के कंट्रोल में आते जाएंगे, बीएलए के कंट्रोल में आते जाएंगे। तो मेरा मानना है कि देखिए 90% आपका एफर्ट बलूच बीएलए का है, वहां के नागरिकों का है, और इस बार का जो आंदोलन है उसका अगर आप रूपरेखा देखेंगे तो वहां पे साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, स्टूडेंट है, बुद्धिजीवी वर्ग है, बिजनेसमैन है, सब चाहते हैं पाकिस्तान से अलग होना। कोई भी एक इंसान जो बलूचिस्तान का है वो नहीं चाहता पाकिस्तान का रहने। और जब इस तरीके की फीलिंग आ जाती है तो इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। और हिंदुस्तान देखिए जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चला, जिस तरीके से पाकिस्तान की हरकतें थी, 2 दिन में वो अपने नीज पे आ गया। अगर हम यह ऑपरेशन जारी रखते तो बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट हो जाता। और आज की डेट में भी अगर हम पूरी मदद बलूचिस्तान की करते हैं, बीएलए की करते हैं, तो पाकिस्तान कोलैप्स हो जाएगा, खत्म है वो अपने आप में। लेकिन एक चीज समझना होगा कि जब रीजनल स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो उसमें सारे चारों प्रांत पाकिस्तान के आते हैं। पीओके हिंदुस्तान में मिले, खैबर पख्तूनख्वा इंडिपेंडेंट हो जाए, पंजाब बचे, पाकिस्तान बचेगा ही नहीं, एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी, वो मैप से गायब हो जाएगा। लिहाजा इन सारी चीजों को बड़े कूटनीतिक तरीके से मिलिटरली और पॉलिटिकली, जियोपॉलिटिकली समझना होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि बलूचिस्तान आज नहीं तो कल आजाद होता हुआ दिख रहा है, और यह हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी सुनहरा अवसर है कि एक धक्का और पाकिस्तान को, और बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट, और बहुत बड़े इलाके में शांति आएगी, बहुत समृद्धि आएगी, बड़े नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बड़ा टैलेंट है बलूचिस्तान में जो कि अभी तक अनएक्सप्लॉइटेड रहा है। जब उनकी सत्ता में आएंगे, बीएलए पावर में आएगी या वहां पे
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी तो नेचुरली उस इलाके का डेवलपमेंट अलग तरीके से होगा, ना कि एंटी इंडिया होगा, बल्कि उस रीजन की पीस एंड प्रॉस्पेरिटी और वहां के जनमानस के लिए होगा। इस चीज को समझना होगा और हिंदुस्तान एक अहम रोल प्ले कर सकता है। ये कब और कैसे होगा ये चैनल पे नहीं बोला जा सकता, लेकिन पॉइंट ये है कि तमाम ऑप्शंस पे हिंदुस्तान काम कर रहा होगा, तमाम ऑप्शन पे इवन ईरान में काम चल रहा होगा, तमाम ऑप्शन में विद इन बलूचिस्तान काम चल रहा होगा कि कब कैसे किस एक्सटेंट पे इसको ले जाना है और कब बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित करना है। यस, इंतजार रहेगा। बलूचिस्तान के लोगों को तो बहुत बेसब्री से इंतजार है, हिंदुस्तान के लोगों को भी इंतजार है कि वो दिन कब आए जब पाकिस्तान के टुकड़े हों और बलूचिस्तान की आजादी हो। सिद्दीक जी, शरदेंदु जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही इंडिया न्यूज